It's really getting bad now, exclaimed the man. I hope it passes quickly. It did not pass quickly. अब मौसम को देखते हुए वह किसान कहता है कि अब कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है और मैं आशा करता हूँ कि यह जल्दी ही ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यह समाप्त नहीं होता है। For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. यह हेलस्टॉन यानी कि ओलावृष्टि होनी शुरू होती है और पूरे गार्डन्स में, हिल साइड में, अनाज के खेतों में, हर जगह पूरे बड़े बड़े ओले गिरने शुरू होते हैं और लगातार 1 घंटा तक ओले गिरने के कारण उसका खेत इस तरह से ओलों से ढक जाता है जैसे कि पूरा खेत नमक से ढका हुआ हो। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. पेड़ों पर एक पत्ते भी नहीं बच गए और उसका फसल पूरी तरह से बर्बाद हो जाता है। The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. पौधों में एक फूल नहीं बच जाते हैं, सभी के सभी गिर जाते हैं और लेंचो का हृदय जो है वो दुख से भर जाता है। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locusts would have left more than this. The hail has left nothing. वह अपने बेटों से कहता है खेत के बीचों बीच जाकर कि अगर एक इतनी बड़ी टिड्डी की झुंड अभी आ जाती तो कुछ न कुछ छोड़ जाती, लेकिन इस ओलावृष्टि ने इस खेत में कुछ भी नहीं छोड़ा। This year we will have no corn. इस वर्ष हमें कोई भी अनाज नहीं होंगे। That night was a sorrowful one. वह एक बहुत ही दुख भरी रात थी। All our work for nothing. हमारे सारे मेहनत बेकार हो गए। There's no one who can help us. अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। We all go hungry this year. इस वर्ष हम सब भी भूखे रह जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ ऑरल कम्प्रीहेंशन चेक दिया हुआ है, यानी ऑरल यानी कि मौखिक रूप से इसका उत्तर देना है, लेकिन आपको मौखिक नहीं देना है। आपको क्या करना है कि आपको लिख करके हमें सेंड करना है। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो को किस चीज़ की आशा थी। व्हाई डिड लेंचो से द रेन ड्रॉप्स वेयर लाइक न्यू कॉइन्स। लेंचो ऐसा क्यों कहता है कि ये बारिश की बूंदें नए सिक्के हैं। हाउ डिड द रेन चेंज व्हाट हैपन टू लेंचोज फील्ड। ये बारिश किस प्रकार परिवर्तित हो गया और लेंचो के खेतों को क्या हुआ। What were Lencho's feeling when the hail stopped? जब ओलावृष्टि समाप्त हुई तो लेंचो की फीलिंग्स क्या थी। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आपको लिख करके हमें सेंड करना है। बस आगे बढ़ते हैं। But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. लेकिन वह जो उस एकमात्र घर के सभी के दिलों में रहते हैं, उनकी केवल आशा थी कि ईश्वर से मदद। अब ईश्वर ही उनकी मदद करने वाला था, ईश्वर के अलावा कोई भी उसकी मदद करने वाला नहीं था। डोंट बी सो अपसेट इवन दाउ दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर। लेंचो कहता है कि इतनी दुखी होने की बात नहीं है, जबकि सब कुछ लॉस हो गया, सब कुछ बर्बाद हो गया, इसके बावजूद भी याद रखो भूख से कोई भी नहीं मरता है। दैट्स व्हाट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर। वे कहते हैं कि कोई भी भूख से नहीं मरता। ऑल थ्रू द नाइट लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप द हेल्प ऑफ गॉड। वह पूरी रात केवल एक ही मदद के बारे में वह सोचता रहा, ईश्वर के द्वारा मदद। हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड सी एवरीथिंग इवन व्हाट इन डीप इन वंस कंसेंस। यानी
उसकी आँखें जो सब कुछ देखती है, यहाँ तक कि जिसके भीतर, जिसकी अंतरात्मा में क्या होता है वह भी ईश्वर देख लेता है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स बट स्टिल ही नो हाउ टू राइट। लेंचो एक बहुत ही मेहनती किसान था, खेत में बैलों की तरह काम करता था, लेकिन इसके बावजूद वह लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे that daybreak he began to write a letter which he himself would carry to town and place in the mail. It was nothing less than a letter to God. वह अगली रविवार को जल्द ही उठ करके वह खुद शहर की तरफ जाता है और वह ईश्वर को एक पत्र लिखता है। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. वह अपने पत्र में लिखता है कि ईश्वर, अगर तुम हमारी मदद नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखा मर जाएगा। I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. वह कहता है कि ईश्वर, हमें फिर से खेतों में बीज बोने के लिए और जब तक वह बीज अनाज तैयार ना हो जाए तब तक हमें जीने के लिए 100 pesos की आवश्यकता है, क्योंकि हेल स्टॉर्म ने मेरा सारा फसल जो है नष्ट कर दिया है। He wrote to God on the envelope, put the letter inside and troubled went to town. At the post office he placed a stamp on the letter and dropped it into the mailbox. वह उस पत्र को एक लिफाफे में डालता है और उस पत्र को लेकर के शहर चला जाता है और शहर के डाकघर में जाकर वह डाक टिकट खरीदता है और उस एनवेलप यानी लिफाफे के ऊपर चिपकाता है और उसे मेल बॉक्स में डाल देता है। One of the employee who was a postman and also helped at the post office went to his boss laughing heartily and showed him the letter to God. एक पोस्ट ऑफिस में काम करने वाला व्यक्ति जो पोस्टमैन था और पोस्ट ऑफिस के काम में भी मदद करता था, वह व्यक्ति उस पत्र को लेकर के हंसते हुए अपने बॉस के पास जाता है और उसे यह पत्र दिखाता है। नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नॉन दैट एड्रेस। एक पोस्टमैन के रूप में वह व्यक्ति इस एड्रेस को अभी तक नहीं जान पाया था, यानी ईश्वर के पास पत्र उसके पास पहली बार आया था। The postmaster, a fat, amiable fellow, also broke out laughing. पोस्टमास्टर जो था वो एक मोटा सा मिलनसार व्यक्ति था और वह भी उस पत्र को देख करके ज़ोर ज़ोर से हंसा। But almost immediately he turned serious and tapping the letter on his desk commanded, "What a faith! I wish I had the faith of the man who wrote this letter." लेकिन हंसते हुए वह फिर अचानक तुरंत गंभीर हो जाता है और उस पत्र को टेबल पर पटकते हुए वह कहता है, व्हाट फेथ, क्या विश्वास है, काश मेरा भी ईश्वर के प्रति ऐसा ही विश्वास होता। स्टार्टिंग अप अ करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, इतना विश्वास कि वो ईश्वर के साथ पत्राचार करना शुरू कर दिया, वो ईश्वर को पत्र लिख डाला। सो इन ऑर्डर not to shake the writer's faith in God, the postmaster came up with an idea, answer the letter. उसका ये विश्वास ईश्वर के प्रति न टूटे, इसलिए पोस्टमास्टर ने उस पत्र के उत्तर देने का फैसला किया। But when he opened it, it was evident to answer it he needed something more than a goodwill, ink and paper. लेकिन जब उसने पत्र को खोला और उसे पढ़ा तो उसे पता चला कि इस पत्र का जवाब देने के लिए केवल एक गुडविल और कागज़ कलम की ज़रूरत नहीं है, बट किसी और भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी इस पत्र का उत्तर देने के लिए। बट he stuck to his resolution. He asked for money from his employees. He himself gave a part of his salary, and several friends of his were obliged to give something for an act of charity. लेकिन फिर भी उसने अपना निर्णय नहीं बदला। उसने
अपने पोस्ट ऑफिस के कर्मचारियों से कुछ चंदे लिए, उसने खुद भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा दिया और अपने बहुत सारे दोस्तों से भी कुछ पैसे मांगे और उसके सभी दोस्तों ने इस अच्छे कार्य के लिए पैसे दिए। It was impossible for him to gather together the 100 pesos, so he was able to send the farmer only a little more than half. He put the money in an envelope addressed to Lancho and with it a letter containing only a single word as a signature God. उसने फिर भी 100 पिसोज व्यवस्था नहीं कर पाए, आधा से कुछ ज़्यादा यानी कि 70 पिसोज उसने व्यवस्था कर ली है। उसको एक लिफाफे में डाला और उस पैसे के साथ एक पत्र भी डाला जिसमें केवल एक ही सिग्नेचर किया हुआ था, गॉड के नाम से। और फिर यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं स्टूडेंट्स, जिसको आपको समझना है और उसका आंसर देना है। एक पार्ट में ये वीडियो नहीं बन पाएगा क्योंकि लंबा वीडियो है, तो इसको अलग अलग पार्ट में बताऊंगा और इस क्वेश्चन को आपको हल करना है। हु और व्हाट डिड लैंचो हैव फेथ इन? लैंचो को किस पर पूरा विश्वास था और क्या विश्वास था? व्हाट डिड ही डू? उसने क्या किया? सेकंड क्वेश्चन, हु रीड द लेटर? पत्र को किसने पढ़ा? और तीसरा क्वेश्चन, What did the postmaster do then? उस पत्र को पढ़ने के बाद पोस्टमास्टर ने क्या किया? तो डियर स्टूडेंट्स, आपको इन सभी का आंसर मुझे लिखकर भेजना है।